वेलकम बैक। सलमान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, गुज़िश्ता दिनों में भी मुसलसल आप एक चीज़ के ज़रूर हामी रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है वो बड़ा सेंसिबल धरना भी कर रही है, उसकी डिमांड भी बड़ी सेंसिबल हैं और बड़े बेहतर अंदाज में वो सियासत भी कर रही है, बड़ी पॉजिटिव सियासत कर रही है। यकीनी तौर पर इसी चीज़ को जांचते हुए और आपकी बात को सुनते हुए पीटीआई के शुएब शाहीन साहब जो हैं, उन्होंने उनकी सरबराही में वफ्द जो है वो वहाँ पर पहुँचा, उन्होंने इस धरने को ज्वाइन किया, वहाँ पे खिताब भी किया, गुफ्तगू भी की। आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है पीटीआई भी उसमें शामिल हो रही है और ज़ाहिर है डिमांड जमात इस्लामी की वही है, इससे क्या फ़र्क पड़ता हो आप देख रहे हैं? मैंने जी पिछले प्रोग्राम में भी यही जिक्र किया था कि देखें, एनीबडी ऑन द स्ट्रीट पीटीआई वुड लाइक टू अलाई विद देम। जिस भी पार्टी के पास स्ट्रीट पावर है, पीटीआई उसके साथ अपने आप को टैग अलॉन्ग करना चाहती है, इसलिए क्योंकि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो अब शायद उस तरह बाहर नहीं आना चाहते, थोड़े बेचारे अंडरग्राउंड हैं, थोड़े डरे हुए हैं, बाकियों के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, तो उनकी अपनी पार्टी बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेटेड है। सो दे वांट टू हायर एंड हाईजैक अदर पॉलिटिकल पार्टीज, यूज़ देयर स्ट्रीट पावर एंड अपना जो एजेंडा है उसको वो पुशन करना चाहते हैं, जिसके ऊपर वो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। और वो वही है कि हमारे साथ इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, खान साहब के ऊपर तमाम मुकदमात जो हैं वो ख़त्म किए जाएं, पूरे पाकिस्तान की आवाम और जो लोग हैं वो खान साहब से माफ़ी मांगे क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। तो ये इस किस्म की चार्टर और डिमांड्स उनकी हैं और वो पब्लिक ओरिएंटेड नहीं हैं, जो मैं जिस वजह से जमात इस्लामी को जो है वो फेवर करता हूँ, एंड आई पुट माई 2 सेंट्स ऑन जमात इस्लामी, वो इस वजह से है कि जमात इस्लामी कोई तो पार्टी है जो लोगों के हकूक़ की बात करी है या लोगों के जो मसाइल हैं उसके ऊपर वो सियासत करना चाहते हैं। बाकी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो जिस तरह भी ये डिस्कशन हो रही है, कोई अपनी इमेज बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ है, कोई गद्दी के चक्कर के अंदर लगा हुआ है, कोई अपने नशिस्तों के मामलात को लेके बैठा हुआ है। तो एक बहुत अजीब किस्म की जो है ना वो सिचुएशन है। एंड जमात इस्लामी वन एंड जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब, these two political parties at large have a very strong following, और वो जब भी अपने वर्कर्स को और अपने जो ग्राउंड के जो लड़के हैं उनको एक्टिवेट करते हैं तो उसका बहुत मैसिव जो है वो रिस्पांस आता है। अब इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस के अंदर गठजोड़ कितना हो सकेगा, कितना नहीं हो सकेगा, ये इनकी आपस में बाहमी मशावरत के बाद जो है वो पता लगेगा। ज़ाहिर है पीटीआई इज़ इन टॉक्स विद मौलाना फजलुर रहमान साहब एज़ वेल एज़ आज जो ये जमात इस्लामी के जलसे में जाके शुएब शाहीन साहब ने खान साहब के कहने के ऊपर शिरकत की है। तो ज़ाहिर है दे वांट टू बिल्ड मोर प्रेशर फॉर द गवर्नमेंट। वो चाहेंगे कि स्ट्रीट के ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट के लिए प्रेशर बढ़े और उनकी ये जो परफॉर्मेंसेज हैं और कॉम्पिटेंसीज़ के जो मामलात हैं उनको बेहतर किया जाए ताकि आवाम के लिए कहीं ना कहीं कोई रिलीफ निकले। आजम चौधरी साहब, आप क्या समझ, शुएब शाहीन साहब जब खिताब कर रहे थे तो इस दौरान उनको गिरफ्तार करने की धमकी मिली तो उन्होंने ये गुफ्तगू की, उन्होंने कहा आप हम पे तीर बरसाएं, पत्थर बरसाएं, हम अपना काम जारी रखेंगे। क्या वजह है कि धरना जमात इस्लामी का जो जारी है उसमें जमात इस्लामी के किसी रहनुमा को गिरफ्तार करने के हवाले से कोई धमकी नहीं दी जाती, कोई बात नहीं की जाती, ना उन्हें थ्रेट करने की कोशिश की जाती है? पीटीआई का एक वक्त उनको ज्वाइन कर रहा है और उनको फौरन धमकी मिल जाती है। क्या खौफ है हुकूमत को? देखिए, चंद दिन पहले भी एक ऐसी ही गुफ्तगू सुनने में मिली जब जमात इस्लामी के कुछ कारकुन, उनको पुलिस ने तरनौल के करीब जब पकड़ा तो बाद में एक डीएसपी आया और उसने पूछा, हाँ जी जमात इस्लामी के कौन से हैं? तो वो उन्होंने बताया जी कि हम लोग जमात इस्लामी के 4-5-6 लोग जितने भी थे। उन्होंने कहा जी आप लोग फ्री हैं, आप जाएं। तो वो उस कारकुन का ये कहना है कि जो पीटीआई के उन्होंने लोग पकड़े थे उन्हें वो ले गए पुलिस वाले। अब ये पुलिस का एक दोहरा म्यार है कि देखें जमात इस्लामी जो अवामी इशूज पे वहां पे बात कर रही है, अब पाकिस्तान का आइन हर शहरी को ये हक देता है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकता है या किसी एहतजाज के अंदर पुरअमन रहते हुए वो जा सकता है। अब शुएब शाहीन वहां जाते हैं और वहां पे पुलिस आ जाती है और जमात इस्लामी के कारकुन उनको मोटरसाइकिल पे बिठा के वहां पे लेके चले जाते हैं। ये देखें, सलमान साहब ने दुरुस्त कहा है कि जो पीटीआई है वो इस वक्त डिप्रेस्ड है, उनकी जमात जो है वो मुंतशिर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही रियासती जबर है। उनके ऊपर पिछले 2 साल से जो जबर किया गया, और बिलखसूस मैं और उमर गोंदल साहब हम लाहौर के अंदर बैठे हैं, हमने जो अपनी आंखों से देखा है ये नाकाबिले यकीन वाकयात है जो हम देख चुके हैं। यहाँ पे जिस तरह का उनकी फैमिलीज के ऊपर,
ये माजी के अंदर ऐसी मिसालें नहीं मिलती कि उनकी फैमिलीज के ऊपर इस तरह का जबर किया जाना, उनके घरों को तोड़ देना, उनके कारोबार तोड़ देने, छोटे छोटे उनके बच्चे उनको पकड़ के गन उनकी कनपटी पे रख देनी। भी ये कौन से मुल्क में ऐसे वाकयात होते हैं? हम अगर जुल्फकार अली भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी का हाल देखें, उस वक्त भी बहुत जुल्म सितम किया गया था, लेकिन इन 2 साल के अंदर तो तमाम हदें क्रॉस की गई हैं। जब लोगों के साथ ऐसा होगा तो जाहिर है वो लोग थोड़ा खौफजदा होंगे, डरेंगे। और ये बात भी दुरुस्त है कि उन्हें इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन जमात इस्लामी शायद बाकायदा किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। अच्छा। क्योंकि गुज़श्ता दिनों मेरी हाफिज नईम साहब से मुलाकात हुई थी, मैंने खुद उनसे पूछा कि क्या आप अलायंस का हिस्सा बनेंगे, तो उनका यही कहना था कि हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन इशू बेस्ड हम करेंगे, जो भी इशू टू इशू होंगी चीजें, उसके ऊपर बाकी जमातों के साथ अगर हमें खड़ा होना पड़ा हम खड़े होंगे, कोई हमारे साथ खड़ा होगा हम उसको वेलकम करेंगे। ये जमात इस्लामी की पॉलिसी रहेगी। अब हुकूमत एक जानब ये कहती है कि अपोजिशन किसी भी जगह पे मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आना चाहती, और बिखसूस इमरान खान के हवाले से उनका कहना है कि इमरान सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं। लेकिन आज हमने एक नई डेवलपमेंट देखी, आज तमाम अपोजिशन की जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सब मिलकर आसिफ अली जरदारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं और मियां नवाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उन दोनों के साथ वो राब्ते बढ़ाएंगे और उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। इसका मतलब है कि अपोजिशन की जमातें इस चीज पे बिलीव करती हैं कि उनको डायलॉग में जाना चाहिए, लेकिन हुकूमत उनको ये भी स्पेस देने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल पिछले दिनों अज़्म इस्तेकाम के मामले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक एपीसी अनाउंस की थी, और इससे पहले जब आप पीडीएम 1 गवर्नमेंट में जाए उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने एक एपीसी अनाउंस की थी। ना वो एपीसी हुई थी और ना इस एपीसी का आपको अता पता है कि क्या ये होने जा रही है। तो हुकूमत खुद संजीदा नहीं है, आप ये कह रहे हैं हुकूमत खुद संजीदा नहीं है आजम शरीफ साहब मुज़ाकरात में। अच्छा, अब जाहिर है हुकूमत में प्रेशर बनाने के लिए ये अलायंस की भी बात की जा रही है, दूसरी जानिब जाहिर है फिर उसमें जो आप हवाला दे रहे हैं महमूद चकजई साहब के हवाले से जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं वो भी अपनी जगह पे है। लेकिन मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है आप पंजाब में लाहौर में मौजूद हैं और रोज़ाना आप कवर भी करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, उनका जो जाली वीडियो का केस था वो मुसलसल पेश हो रही है, उसमें फलक जावेद के ऊपर बुनियादी तौर पर जो नामी शख्सियत है उस पर जो उनका इल्ज़ाम था वो आज उनके खिलाफ पोस्ट के सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं। क्या सूरत हाल आज रही है? तो अगर सबूत नहीं थे तो इतना वावेला मचाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, एक तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि उस मामले को लेके उसकी हिमायत या तारीफ नहीं की जा सकती। दूसरी बात के सबूत पेश करने के हवाले से जहां तक ये मामला अभी हम मेरे ख्याल है जल्दी इस चीज को कंक्लूड कर रहे हैं। फलक जावेद एक तो खुद अभी तक पेश नहीं हुई, नंबर 1। खदीजा साहबा जो उनकी वकील हैं वो पेश हुई, और फलक की जो वालिदा है और सनम की वालिदा वो पेश हुई है। तो उनके वकील ने पूछा जी आप हमें बताएं हमारा इल्जाम क्या है, तो बताया गया उन्होंने सिर्फ उनका ट्विटर हैंडल जो है वो दिया, बाकी डिटेल्स नहीं दी हैं। तो मैं एक जगह बैठा था, चूंकि मैं कुछ चीजों को उनसे आगाह हूँ, शायद ज़ाहिर है एक इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ मजीद नाम नॉमिनेट किए गए हैं, उनको भी आज नोटिस चले गए हैं, जिसमें पिंडी के कुछ लोग हैं, कुछ और लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी कोई एक ऐसा नाम है। तो ये चीजें होंगी। उसके बाद आज एक और इस तरह की जाली किस्म की जो वीडियो है वो हमारे कुलीग है रिपोर्टर, उनसे जुड़ी हुई मार्केट के अंदर फेंकी गई, जिसके बाद आरिफ मलिक ने भी एफआईए को शिकायत की है। तो कहने का मतलब यह है कि गंद है, ये जितना गंद फैलता जाएगा उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। आज उस्मा बुखारी निशाने पे हैं, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर उनको ये हिमायत कर दी जाए कि वो नून लीग से हैं या हुकूमत में हैं, तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई भी खातून, वो तहरीक इंसाफ से हो, वो मुस्लिम लीग नून से हो, वो पीपल्स पार्टी से हो, या वो किसी जमात से भी ना हो, अगर उनके खिलाफ कोई चीज आएगी उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमें उससे पहले जजमेंट नहीं देनी चाहिए। नहीं, यकीनन इसकी मुजम्मत की जानी चाहिए उमर दराज, इसकी यकीनन मुजम्मत की जाती है कि बिल्कुल हम सब करते हैं इसको, लेकिन सबूत भी तो होना। आप भी तो पगड़ियां उछालेंगे, ये रोजाना की बुनियाद पे तमाशा लगेगा। हो सकता है ये आपके साथ हो सकता है ये मेरे साथ हो, वो जो बिल्कुल सही बात है। जिस तरह मैंने, लेकिन बुनियादी सवाल उमर दराज ये है कि क्या सबूत नहीं है अज़मा बुखारी साहबा के पास, या अभी पेश नहीं किया? बुनियादी सवाल ये है। नहीं, उसमें सबूत क्या देने हैं? उसमें सबूत कि अज़मा बुखारी ने क्या सबूत देने हैं?
उसमें एक स्क्रीनशॉट लगाया गया है, वीडियो लगाई गई है, वो कहां से आई है? वो अज़मा बुखारी ने जवाब तो नहीं देना ना, वो तो जाहिर है कि वो फलक जावेद ने जवाब देना है कि आपने स्क्रीनशॉट क्यों लगाया, अगर फेक भी था तो आपने ये क्यों नहीं कहा ये फेक है, वो तो जाहिर उनका काम है ना, उनका काम है। अच्छा, अब दूसरी जानिब जो इसी हवाले से मैं नसीम सिद्दीकी साहब आपके इल्म में है यकीनी तौर पर ये वीडियो केस जो है, आप क्या समझते हैं? दूसरी जानिब फलक जावेद जो हैं वो हतक इज्जत का दावा करने की बात कर रही हैं, तो अब ज़ाहिर है एक जानिब ये इल्ज़ाम है, दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि मुझ पर ज़ाहिर है मेरी इज्जत को उछाला गया है और मुझ पर गलत इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और आपके पास उसका कोई सबूत भी नहीं है जो अदालत में पेश करें। तो आप क्या समझते हैं ये केस क्या है और किस जानिब जा रहा है? देखिए, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ, बहुत गलत बात है जो मोहतरमा अज़मा बुखारी है उनके लिए जो वीडियो फेक वीडियो निकाली गई है, किसी के लिए भी निकाली जाए, हमारे मुआशरे में क्या ये चीज़ें इजाज़त देती हैं? लेकिन जिस तरह भी गोंदल बात कर रहा था, बात यह कि ये किसने रीत रखी है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से किस तरह चादर और चारदीवारी की हुर्मत के ऊपर निशान आ रहा है, बहनों के दुपट्टे उतारे जा रहे हैं, माओं की गिरबानों पे हाथ डाला जा रहा है। जब आप मुआशरे को इस तरफ लेके जाएंगे तो मुआशरा पूरा गंदा होता चला जाएगा। लेकिन बात यह है कि वीडियो किसने लगाई, किसने नहीं लगाई। FIA बड़े बड़े सियासी कारकुनों को तो उठा लेती है कि जी आपने फलां ट्वीट की है, आपने फलां यूट्यूब किया है। क्या ये उनका काम नहीं है? उनको जो आवाम के टैक्स से करोड़ों अरबों रुपए दिए जाते हैं, ये उनका काम है कि वो इस बात की तह तक पहुंचे कि ये वीडियो कहां से ओरिजिनेट हुई है। और आपने देखा कि किसी भी ऐसे शख्स को सजा हुई है। मैं आपको कितनी मिसालें देता हूँ। पाकिस्तान में फ्रॉड चल रहा है, टेलीफोन कॉल आती है, आपके बैंक के पैसे लूट लिए जाते हैं, आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, FIA में रिपोर्ट करो। किसी एक बंदे को जो है वो FIA ने रिलीफ दिया हो, कोई ऐसी बात नहीं होती। हमारे मुल्क में सबूत देखें, बातें बहुत होती हैं। ख्वाजा आसिफ जैसे आ जाते हैं टीवी पे और 9 मई की बात करते हैं कि जी बहुत सारे सबूत और गवाह हमारे पास मौजूद है। देखिए 9 मई को हर जी शऊर, हर जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले, उन्होंने कंडेम किया था। 2-3 हज़ार लोग थे जिन्होंने ये वाकया किया, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारे पास सबूत है, तो अदालतों में सबूत क्यों नहीं पेश करते? फिर जजों के ऊपर क्यों प्रेशर डाला जाता है कि जी आप 9 मई पे जो है वो फैसला करें या आप इस पार्टी पे पाबंदी लगाएं? जो सबूत है वो अदालतों में लेके आए। इसी तरह अज़मा बुखारी साहब को चाहिए कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो अदालत में पेश करें। और लेकिन नसीम साहब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जाहिर है अगर FIA ने या तफ्तीशी टीम ने ये सबूत पेश करना है और उन्हें सबूत इकट्ठा करना है, तो सवाल इसलिए ये किया जाता है कि इस वक्त हुकूमत भी तो अज़मा बुखारी साहब की पार्टी की है और वो खुद भी अरबाब इख्तियार में से हैं। तो क्या जाहिर है उनके डर, अगर उनको ये इंसाफ नहीं मिल रहा और उनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो पा रही, उनके सबूत इकट्ठे नहीं हो रहे, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? ये बात करना चाहता हूं मैं, एक और जब लोग बोलूंगा कि ये अपना काम तो कर नहीं रहे ना, ये किसका काम है? ये एजेंसीज का काम है कि उन लोगों को सामने लेके आए जो ये हरकतें करें। दूसरी में जमात इस्लामी की बात हो रही थी तो मुझे शेख रशीद का बयान याद आ गया, जो अक्सर वो कहते थे कि बिहाइंड एवरी केस देयर इज अ फेस। तो ये जो जमात इस्लामी का धरना है ना, ये देखिए अभी बात हो रही थी, जमात इस्लामी के पास बड़ी स्ट्रीट पावर है। अगर उनके पास स्ट्रीट पावर होती ना, तो वो कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात में उनका मैंडेट छीना गया था वो उसको वापस लेते। नईमुर रहमान साहब ने जो मेयर बनना था, उनको सीटें पूरी नहीं करने दी गई, वो उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा धरना करते। लेकिन वो पूरा कराची से चल के फैजाबाद तक पहुंचे, पिंडी इस्लामाबाद पहुंचे, यहाँ पे उनको धरना करने की इजाजत भी दे दी गई, उनके कारकुनों को गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा, उनके लीडर हजरात धुआंधार तकरीरें भी कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन क्या कर रहा है। मेरे ख्याल से तो ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत वक्त को चेकमेट है, क्योंकि वो उनसे खुश नहीं है, क्योंकि जब से इदारे जो है वो पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ नथी हुए, उनकी अपनी इज्जत खराब होकर रह गई है। और ये जो मौजूदा हुक्मरान है, इनसे कोई भी चीज ना गवर्नेंस कंट्रोल हो रही है, ना मईशत कंट्रोल हो रही है, ना सियासी इस्तेकाम ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जमात इस्लामी का जो धरना है ना, ये वो शेख रशीद वाली बात है कि बिहाइंड एवरी केस देयर इज अ फेस, देयर इज अ फेस। अच्छा, इसमें अब सलमान अनीस साहब, मुस्लिम लीग नून ने ये इल्ज़ाम आयद किया था फलक जावेद के ऊपर कि उनके ट्वीट से शेयर किया गया, और जाहिर है अब फलक जावेद ने भी ज़ाहिर तक इज़्ज़त का दावा करने का ऐलान किया है, और ये भी कहा गया कि ये PTI के हिमायत याफ्ता लोगों ने इसको शेयर किया। जाहिर है PTI पर भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया, लेकिन सबूत जो है वो इकट्ठा करना तफ्तीशी टीम का है। बिल्कुल प्रिंसिपली ये बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक जो सबूत इकट्ठा करवाना था आप अपने मातहत जो महकमा जात हैं उनसे नहीं करवा पा रहे, तो फिर हम क्या कहेंगे, कितना इख्तियार आपके पास है?
मेरे ख्याल में ये इख्तियार का मामला कम है और टेक्निकलिटीज़ यकीनन इसमें ज़्यादा होंगी। देखें, जितने भी साइबर क्राइम हैं उनको ट्रैक करने का, ट्रेस करने का, लोगों तक पहुंचने का एक बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म है। अब उज़मा बुखारी साहिबा खुद FIA के अंदर जाके साइबर क्राइम विंग के अंदर तो इन्वेस्टिगेशन नहीं ना कंडक्ट करेंगी, उसके जो भी अफसरान ज़िम्मेदार हैं वो ही उसको देख रहे होंगे। और जिस तरह अभी बात हो रही है कि अभी बिकॉज सब जुडिशल भी है मामला और भी बहुत सारी चीज़ों को, पहलुओं का जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है, इसमें यकीनन अभी और बहुत सारे करैक्टर्स हैं जो बेनकाब होंगे। बात कबल इससे जो अलहदा बात एक पूरी हमें जिसके ऊपर सोचना चाहिए वो ये कि देखें, जो मैं हमेशा कहता हूँ ये एक मुनज़्ज़म कार्रवाई है और इसके अंदर जो PTI की डिजिटल ब्रिगेड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये हमारे लिए तकलीफ़ दह एक मामला है। हमें किसी के इज़हार राय के ऊपर बिल्कुल किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि जब आप कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आगे लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसकी एक दफ़ा ख़ुद तस्दीक कर लें या देख लें। कोई भी पढ़ा लिखा ज़ीशूर आदमी बग़ैर वेरिफिकेशन के किसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। और अगर आपको पता है कि ये एक चीज़ फ़ेक है तो आप ये क्यों जो है ना एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वो जहाँ से भी हुई, ज़ाहिर आगे आने वाले दिनों में इसके हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ जाएंगे, लेकिन ये इन इट सेल्फ एक बहुत डिस्गस्टिंग हरकत है करने की, ये नहीं करना चाहिए और यहाँ से आगे एग्जाम्पल सेट्स होंगी। क्योंकि देखें, अभी तक तो लोग बहुत कैजुअली चीज़ों को लेते हैं, हम लोग अपने डिजिटल मीडिया के फेसबुक के वॉल्स पे और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी जो हमारा दिल है वो हम शेयर कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उससे दूसरा जो शख्स है उसकी क्या दिल आज़ारी होगी या उसकी फैमिली या जो उसके प्यारे हैं वो उसको किस तरह परसीव करेंगे। तो जाहिर है एक कलेक्टिव विजडम जो है उसकी भी ज़रूरत है और इसके ऊपर कंसेंसस की भी ज़रूरत है, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी सेट करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं उनको भी बेहतर काम करने की ज़रूरत है ताकि जो भी इसके अंदर मुल्ज़िमान हैं या जो भी इसके अंदर विक्टिम्स हैं उनको ईजी और स्पीडी जो जस्टिस है वो दी जा सके। और हमें खुद मनहसल कौम भी जो है वो अपने आप को एजुकेट करना है। सिविलाइजेशंस में इसी तरह होता है कि आप डिबेट करते हैं चीज़ों के बारे में, उसके नुकसानात को हमें एजुकेट होने की भी ज़रूरत है, हमें समझने की भी ज़रूरत है। और जाहिर है ये अमल जो है जो बुखारी साहब हो या कोई भी खातून हो, इसमें एक चीज़ मजीद नकी और वो ये कि बीइंग ऑन द न्यूज़ चैनल, जिस तरह हम खुद हैं या कोई भी ऐसा शख्स जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर से या इत्तलाम आमा के शोबे से वाबस्ता होगा, उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 फोल्ड 3 फोल्ड है कि आपने तो उसकी लाजमी ही तहकीक करनी है। अगर किसी नॉर्मल सिटीजन ने या कॉमन किसी आदमी ने ये फैक्ट मिस कर दिया तो शायद हम उसको नज़रअंदाज कर सकेंगे, लेकिन जब मुनज़्ज़म तरीके से जब आप ये इसको TV चैनल्स पे या नेशनल मीडिया के ऊपर इसको जो है रखेंगे तो ये बात गलत है। जिस तरह अभी कुछ दोस्तों की तस्हीह की है उनको ठीक नहीं लगा, लेकिन ये तस्हीह भी हमने करनी है, ये इस्लाह भी हमने करनी है और लोगों को बिल्कुल ठीक जो हक़ाइक़ हैं और फैक्ट्स हैं वो बताने हैं ताकि वो अपना माइंड और ओपिनियन ठीक डायरेक्शन के अंदर रखें, बदजन ना हो। ये डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन जो हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, आप इस्लाह कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, हम आपसे एजुकेट हो रहे हैं। सलमान साहब इस पर मजीद भी बात करते हैं, हमें वो बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ दीगर टॉपिक्स पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।